आर्यन अपने घर आराम करने चला गया। एलिस भी उसके साथ जाना चाहती थी। वो बस किसी भी तरह से आर्यन के साथ होना चाहती थी। वो ये भी जानती थी कि आर्यन को कहीं इंडिया में कोई लड़की पसंद तो नहीं आ गई। अगर ऐसा होगा तो उसे रास्ते से हटाने का और आर्यन के करीब जाने का प्लान सोचना पड़ेगा। आर्यन ने एलिस की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और अकेले ही घर के लिए निकल गया। आर्यन सबसे पहले आते ही बाथरूम में चला गया। वो आराम से नहाकर बेड पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके सामने प्रिया का चेहरा आने लगा। उसने अपनी आंखें खोली और मोबाइल में प्रिया की पिक देखने लगा और बोला, सारी लड़कियां मुझे देखकर मेरे आगे पीछे घूमती हैं, लेकिन तुम तो मुझे मुड़कर भी नहीं देखती। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक उदासी थी, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी और मेरी बाहों में आ जाओगी। फिर मैं तुम्हें अपनी बाहों से कभी आज़ाद नहीं होने दूंगा। ये बोलकर उसने गहरी सांस ली और फ़ोन को रख कर सो गया। प्रिया ने सिंह फाइनेंस का प्रपोज़ल तैयार किया और मीटिंग में राज के सामने उस आइडिया को बताया। राज को वो आइडिया काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग लगा। वो वाकई प्रिया के काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। उसने मीटिंग के बाद कई बार प्रिया की तरफ देखा और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसे हर बात अवॉइड ही किया। राज बहुत ज़्यादा निराश हो गया। वो वापस चला आया। प्रिया को अब राज से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। उधर आर्यन भी अपने कई ज़रूरी प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने में बिजी हो गया, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ का सीढ़ियों से गिरना नॉर्मल नहीं था। क्या उसके पीछे किसी का हाथ था? वो ये बात बार बार खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा था। वो बहुत अच्छे से एलिस को जानता था। उसको ये भी पता था कि वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसने कुछ सोचा और सबको घुमाने के लिए बाहर ले गया। इस बीच उसने जॉर्ज से कहकर पूरे घर में हिडन कैमरा लगवा दिया। उसे पता था कि एलिस से अगर पीछा छुड़ाना है तो उसकी ये सीधी और मासूम वाली इमेज को हटाकर उसकी असली चेहरे सबके सामने लाना होगा, और ये कैमरा आगे जाकर इस काम में बहुत मदद करेगा मेरी। देखते देखते 19 दिन बीत गए। एंजल और शिल्पा भी इंडिया वापस आ गई। प्रिया उन दोनों के साथ 2 दिन के लिए घूमने भी गई। तीनों ने बहुत सारी मस्ती की थी। रात को प्रिया को अनीस का कॉल आया। प्रिया ने कॉल रिसीव किया और हेलो बोला। अनीस ने भी उसे प्यार से हेलो बोला। अनीस बहुत ज़्यादा खुश था कि अब वो सीधे अपनी बहन से बात कर सकता है और उसकी आवाज़ को सुन सकता है, लेकिन वो थोड़ा उदास भी था कि अब उसके पास शिल्पा का कॉल करने का कोई बहाना नहीं था। फिर भी वो हर 4 या 5 दिन पर उसको कॉल कर लिया करता था ताकि वो उसकी आवाज़ सुन सके। प्रिया ने कहा, भाई आप कैसे हैं? अनीस ने भी जवाब दिया, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने तुम्हें ये याद दिलाने को कॉल किया था कि कल तुम्हें घर आना है। भूल तो नहीं गई? प्रिया इधर इतना ज़्यादा बिजी थी कि वो सच में भूल गई थी कि उसे पार्टी में जाना है। उसने कुछ सोचा और बोली, भाई मैं आऊँगी, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मैं एंजल को भी अभी पापा के सामने नहीं लाना चाहती। तो मैं नहीं चाहती कि आप पापा को एंजल के बारे में कुछ भी बताएं। एक बार जब हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा तो मैं खुद सारी बात उन्हें बताऊंगी। मैं अभी उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। अनीस ने गहरी सांस ली। उसके बाद उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अब मुझे और लोगों को भी इनवाइट करना है, उन्हें भी कॉल कर लूँ? और बाय बोलकर अनीस ने कॉल कट कर दिया। उसने कुछ देर फ़ोन को घूरा। उसके बाद थोड़ा सा घबराते हुए उसने शिल्पा के पास कॉल कर दिया। शिल्पा आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो सो गई थी, लेकिन फ़ोन के बजने से वो उठ गई। उसने देखा नहीं कि कॉल किसका है। उसने कॉल रिसीव की और बोली, हेलो। उसकी आवाज़ भारी लग रही थी। उसकी आवाज़ को सुनकर अनीस के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आवाज़ उसे काफ़ी सेक्सी लग रही थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। शिल्पा ने फिर से कहा, हेलो, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। शिल्पा ने परेशान होते हुए कहा, किसका फ़ोन है? कोई बोल क्यों नहीं रहा? वो कॉल कट करने ही वाली थी कि उधर से अनीस ने धीमी आवाज़ में कहा, ये मैं हूँ।
अनीस। अनीस का नाम सुनते ही शिल्पा की नींद गायब हो गई। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और अपना गला साफ करते हुए बोली, हाँ क्या हुआ? इतनी रात को कॉल, कुछ ज़रूरी था क्या? अनीस ने जब उसकी आवाज़ को पहले जैसा सुना तो उसकी दिल की धड़कन फिर से नॉर्मल हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कल हमारे घर पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी प्रिया के साथ वहाँ आओ। ये सुनकर शिल्पा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या उसने सही सुना? अनीस ने उसको इनवाइट करने के लिए कॉल किया है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अभी वो जवाब देती कि अनीस ने सोचा कि कहीं ये मेरी वजह से आने से इनकार ना कर दे। उसने तुरंत कहा, वो क्या है कि प्रिया को कल एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी उसका हिम्मत बढ़ाने के लिए। शिल्पा ने जब ये सुना तो वो रुक गई और उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने कहा, ठीक है। फिर दोनों शांत हो गए। अनीस ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वैसे एक बात कहनी थी। शिल्पा ने उदास मन से पूछा, क्या? अनीस बोला, अगली बार सोते समय कॉल रिसीव करने से पहले अपना गला साफ कर लेना, फिर कुछ बोलना। शिल्पा ने पूछा, क्यों? क्योंकि तुम्हारी आवाज़ से सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। शिल्पा को कुछ समझ ही नहीं आया कि अनीस का क्या मतलब है। उसने पूछा, क्या? मैं कुछ समझी नहीं। अनीस उसकी नादानी पर हंस दिया और उसने हंसते हुए कॉल कट कर दिया। शिल्पा थोड़ी चौंक गई। उसने कुछ देर फ़ोन को घूरा और सोचा कि अनीस के कहने का क्या मतलब था। अचानक से उसकी समझ में आया और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपना चेहरा तकिया में छुपाते हुए बोली, बेवकूफ़। कुछ देर तक ऐसे ही पछताने के बाद वो सो गई। अगले दिन प्रिया और शिल्पा तैयार होकर सिंह विला पहुंची। प्रिया बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर कैसे जाए, अपने पापा को कैसे फेस करेगी। वो गेट पर खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की। उसके सामने अपने पापा के साथ बिताए पल याद आने लगे। उसे पता था कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। शिल्पा ने प्रिया को देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या सोच रही है? तो घबरा मत, सब अच्छा होगा। माना कि तूने उनका दिल दुखाया है, लेकिन तेरा दिल भी तो उतना ही दुखा है। मुझे यकीन है कि वो तुझे आज अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और वक्त के साथ तुझे माफ़ भी कर देंगे। मुझे यकीन है वो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चल अंदर चलते हैं। प्रिया ने आंखें खोली और गहरी सांस भरी। उसने शिल्पा की तरफ देखा और दोनों हल्का सा मुस्कुरा दी और अंदर की तरफ चली गई। इधर आर्यन भी इंडिया आ गया था। उसने अमित से कुछ जानकारियां ली और प्रिया के बारे में पूछा। अमित ने कहा, सर इतने दिनों में आज पहली बार मिस प्रिया सिंह विला गई हैं। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? अमित ने बताया कि आज मिस्टर एंड मिसेस सिंह की एनिवर्सरी है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो क्या हमें इनविटेशन नहीं मिला? अमित ने कहा, सर आया था। मिस्टर अनीस खुद आए थे इनवाइट करने, लेकिन आप नहीं थी, इसलिए मैंने उनसे आपके ना आने की बात कही और माफ़ी मांग ली। ये सुनकर आर्यन के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने गुस्से से कहा, बिना मेरी परमिशन से तुमने उन्हें मना कैसे किया? अमित घबरा गया। उसने हकलाते हुए कहा, सर आपने ही तो कहा था कि आपको किसी भी फैमिली फंक्शन अटेंड करना पसंद नहीं है, और अगर आपको ऐसी पार्टी में बुलाया जाए तो हम आपको बिना बताए ही उनसे माफ़ी मांग ली कि आप वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाएंगे। आर्यन ने गुस्से से कहा, मैंने ऐसा दूसरों की फैमिली फंक्शन को अटेंड करने से मना किया था ना कि अपनी फैमिली फंक्शन को। अमित हैरान होकर सोचने लगा, क्या इनकी फैमिली? लगता है ये भूल गए हैं कि इन्होंने आज तक प्रिया मैम से बात भी नहीं की है। उसने जल्दी से माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आर्यन ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, ठीक है, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए माफ़ कर देता हूँ। ये सुनकर अमित की जान में जान आई। तभी आर्यन ने कहा, कार को होटल रेड रोज की तरफ मोड़ लेना और एक गिफ्ट तैयार करवाओ और मेरी तरफ से मिस्टर और मिसेस सिंह को भेज दो। अमित ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और उसने वैसा ही किया। आर्यन ने आंखें बंद की और खुद से कहा, प्रिया तुम्हें देखने को मैं कितना बेताब था। मुझे लगा था कि मुझे तुमसे मिलने के लिए
अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन देखो, भगवान भी नहीं चाहते कि हम दूर रहें, इसलिए उसने मुझे ठीक समय पर यहाँ भेज दिया। अब मैं तुमको देख पाऊँगा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने सोचा, आज प्रिया कितनी सुंदर लग रही होगी। प्रिया आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसने मेहरून कलर का गाउन पहन सिल्वर हाई हील्स की सैंडल के साथ पहन रखा था। उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था। उसको देखकर ही उसके अंदर के कॉन्फिडेंस और रईसी का पता चल रहा था। शिल्पा ने आज वाइट कलर का गाउन रेड हिल के साथ पहन रखा था। उसके लंबे बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो एक मॉडल है। दोनों ही बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। प्रिया जब मेन हॉल में पहुंची तो उन दोनों को देखकर सबकी नज़रें उन पर ठहर सी गई। वहाँ मौजूद सारी औरतें आपस में बोलने लगी, कितनी सुंदर हैं ये दोनों आखिर कौन सी सेलिब्रिटी हैं? मैंने पहले कभी नहीं देखा इन्हें। राघवेंद्र अपने मेहमान से बात कर रहे थे कि उनका ध्यान भी उन दोनों लड़कियों पर गया। राघवेंद्र ने जब प्रिया को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने खुद से पूछा, क्या क्या वो प्रिया है? उन्होंने जब ध्यान से देखा तो हैरानी से उनके मुंह से निकल गया, प्रिया मेरी बच्ची। प्रिया ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो उसने मुड़कर राघवेंद्र जी की तरफ देखा। उनको सामने देखकर प्रिया को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने जब उनको आखिरी बार देखा था तब वो काफ़ी रौबदार दिखाई दे रहे थे और उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक रहती थी। उन्हें देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, लेकिन आज वो अपनी उम्र से 10 साल बड़े लग रहे थे। उनके चेहरे से चमक भी गायब हो गई थी। उनके कंधे झुके हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो कि उन कंधों पर जाने कौन सा बोझ हो। इन सब के बाद भी उनकी आंखों में जो तेज था वो आज भी मौजूद था, जिसकी वजह से वो आज भी काफ़ी कठोर हृदय वाले दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से कोई भी उनके सामने अपनी नज़र ऊंची करके बात करने से डरता था। अपने पापा की ऐसी हालत देखकर प्रिया का दिल तो जैसे टूट ही गया। उसे अब लगा कि उसने अपने पिता के साथ बहुत बुरा किया। उसने एक झूठे प्यार के लिए अपनी जान से भी ज़्यादा चाहने वाले पिता को ठुकरा दिया। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसके कदम मानो एक ही जगह पर जम गए हों, जो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। राघवेंद्र अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत तकलीफ़ हुआ। वो जानती थी कि वे पछतावे से भरी हुई है और वो चाहकर भी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रही। इसलिए राघवेंद्र जी खुद से ही धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ गए। आखिर कुछ गलती उनकी भी तो थी। वो जब प्रिया के पास पहुँचे तो उन्होंने प्रिया को देखा, लेकिन प्रिया की नज़रें झुकी हुई थी। उन्होंने उसके चेहरे को एक हाथ से पकड़ा और ऊपर की तरफ करते हुए बोली, भूलो मत, तुम राघवेंद्र सिंह की बेटी हो और हमने तुम्हें ऐसे सर झुकाकर चलने की इजाज़त नहीं दी। हमने हमारी बेटी को ऐसे संस्कार नहीं दिए। प्रिया ने धीरे से अपनी नज़रें ऊंची की और अपने पिता को देखा और उनके सीने से लग गई। वो रोते हुए बोली, आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मुझे इंसानों को पहचानने में गलती हो गई। मैंने उस घटिया इंसान के लिए आपको तकलीफ़ पहुंचाई। मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर तो राघवेंद्र, जो खुद को हमेशा ही मजबूत दिखाते थे, वो भी आज टूट गए। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने प्रिया को पकड़ते हुए, हमें भी माफ़ कर दो हमारी बच्ची, जो हमने तुम्हारी जिद मान ली और तुम्हें अपने साए से दूर कर दिया, जिसकी वजह से उसने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। आई एम सॉरी टू बेटा। राघवेंद्र के मुंह से सॉरी सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग हैरान रह गए। क्या मैंने अपने कानों से सही सुना? क्या राघवेंद्र सिंह ने अभी अभी सॉरी बोला? हे भगवान, मैंने पहली बार ही उनके मुंह से सुना है। बेटी, मैंने तो पहली बार देखा है। आखिर ये अब तक कहाँ थी? अरे हाँ, मैंने सुना था कि ये घर छोड़कर भाग गई थी। राघवेंद्र को भी वो सारी बातें सुनाई दे रही थी। प्रिया को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसने सोचा, आज एक बार फिर मेरी वजह से पापा की बेइज्जती हो रही है। सब मेरी वजह से। मुझे आज यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। राघवेंद्र ने
प्रिया को देखा वो समझ गए कि प्रिया इस वक्त क्या सोच रही है। उन्होंने प्रिया को अपने से दूर किया और उसका हाथ पकड़कर स्टेज की तरफ जाने लगी। इस वक्त उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उनके कंधे जो थोड़ी देर पहले झुके थे वो अब फिर से एक बार सीधे हो गए। प्रिया का सिर अब भी झुका हुआ ही था। वो दोनों स्टेज पर पहुंचे। राघवेंद्र ने सारे मेहमानों से कहा, आज हमारी खुशी में शामिल होने यहाँ आए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस खास मौके पर आपको एक खास शख्स से मिलाना चाहते हैं। उन्होंने प्रिया को अपने पास बुलाया और सबसे कहा, ये हमारी बेटी है प्रिया सिंह, एंजल एक्सीलेंस एडवर्टाइजिंग कंपनी की ओनर। ये सुनकर तो वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी शख्सियत उनके बीच है। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रिया बहुत ही कम किसी टीवी या मैगजीन में नज़र आती थी, इसलिए जो उससे पर्सनली मिलते थे वही उसे पहचान पाते थे। राघवेंद्र ने आगे कहा, हमारी ये बेटी बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है। 6 साल पहले हमारी छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई। प्रिया अपनी खुद की कंपनी चलाना चाहती थी और हम नहीं चाहते थे कि वो ऐसी दुनिया में कदम रखे। हम नहीं चाहते थे कि ऐसे छल कपट से भरी दुनिया में कदम रखकर हमारी सीधी साधी बेटी भी उनकी तरह चालाक और चालबाज बन जाए। इसलिए हमारा झगड़ा हो गया और ये जिद में आकर घर छोड़ कर चली गई। लेकिन आज इसने अपनी बात को साबित कर दिया कि इंसान अपने सच्चे मन और ईमानदारी से भी इस दुनिया में राज कर सकता है। हमें अपनी बेटी पर नाज है। उन्होंने प्रिया की तरफ देखा जो हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी। उन्होंने प्रिया को अपने गले से लगा लिया। बाप बेटी का प्यार देखकर सभी वहाँ तालियां बजाने लगे। जो सवाल वहाँ खड़े लोगों के मन में उठ रहे थे उन सबको अपना जवाब मिल गया था। प्रिया ने अपने पिता से कहा, सॉरी पापा, आपको मेरी वजह से झूठ बोलना पड़ा। आई एम सॉरी। राघवेंद्र ने अनजान बनते हुए कहा, झूठ? हमने ज़्यादा झूठ नहीं कहा। हमारी लड़ाई का एक पहलू ये भी तो था, खुद को साबित करने का, क्या नहीं था? और आपने वो करके दिखाया। हमें आप पर गर्व है। अनीस को अचानक से काम पर जाने की वजह से वो वहाँ नहीं था। वो अभी अभी ही वहाँ आया था। जब उसने दोनों को ऐसे देखा तो वो बहुत खुश हो गया। उसे जल्दी से स्टेज पर पहुँचा और उन दोनों को गले लगा लिया। तीनों बहुत खुश थे। वो तीनों स्टेज से उतरे और प्रिया अपनी माँ के पास चली गई। वो चारों आज बहुत ज़्यादा ही खुश थे। प्रिया को कुछ याद आया। वो उस तरफ देखने लगी जहाँ शिल्पा खड़ी थी। उसने शिल्पा को हाथ हिलाकर अपने पास बुलाया। अनीस ने भी उस समय शिल्पा की तरफ देखा। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। शिल्पा इतनी सुंदर लग रही थी कि अनीस अपनी आंखें उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था। जैसे ही शिल्पा उन लोगों की तरफ बढ़ने लगी, अनीस के दिल की धड़कन तेज़ी से धड़कने लगी। शिल्पा ने भी जब अनीस को देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो आज भी उतनी ही हैंडसम दिख रहा था जैसे वो 18 साल पहले लगता था। उसको पुरानी बातें याद आ गई। उसकी आंखें हल्की नम हो गई। शिल्पा ने अपनी निगाहें उस पर से हटा ली। शिल्पा प्रिया के पास पहुंची। प्रिया ने राघवेंद्र से कहा, पापा, ये मेरी दोस्त है शिल्पा। इसे तो आप जानते ही होंगे, मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड। राघवेंद्र ने कहा, हाँ, हमें याद है। ये वही है ना जिसने अनीस को हमारी डॉट से बचाने के लिए उसकी की गई गलती का इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया था। ये सुनकर वो तीनों भी हंसने लगे। शिल्पा ये सुनकर शर्मा गई। वो उनका पैर छूने के लिए नीचे झुकी तो राघवेंद्र ने उसे हाथ बढ़ाकर रोकते हुए कहा, बेटियां पाँव नहीं छूती। हम तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हैं जो तुमने हमारी बेटी का सबसे मुश्किल वक्त में साथ दिया। तुम्हें जब भी कोई मदद चाहिए होगी तो हमें ज़रूर बताना, हम तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। और आज से तुम भी हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा हो। तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकती हो। ये सुनकर शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में 3 साल पहले गए थे, जिसकी वजह से अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसलिए जब उसे एक बार फिर से फैमिली मिली तो उसके आंसू रुक ही नहीं पाए। वो हल्का सा मुस्कुराई और
वहाँ से वॉशरूम की तरफ चली गई। अनीस ने उसकी आंखों में दुख साफ देखा था। उसका दिल भी उदास हो गया। वो उसको अपनी बाहों में भरकर उससे कहना चाहता था कि वो इस दुनिया में अकेली नहीं है, वो हमेशा हर कदम पर उसके साथ है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। अनीस को अपनी मजबूरी पर हंसी आ रही थी। उसने कुछ ना बोलना ही ठीक समझा और शांति से वहाँ खड़ा रहा। अनीस की माँ आशा जी ने अपने बेटे की आंखों में दर्द, बेचैनी और प्यार देख लिया था। वो बहुत देर से अनीस को ही देख रही थी। जिस तरीके से वो शिल्पा को देख रहा था, उससे उसके प्यार का साफ साफ पता चल रहा था। आशा जी बहुत खुश हो गई। वो बहुत सालों से चाह रही थी कि उनका बेटा शादी कर ले, लेकिन वो तो जैसे शादी का नाम सुनकर ही भाग खड़ा होता था। लेकिन जब उसकी वो चिंता भी ख़त्म हो गई, उन्हें शिल्पा बहुत पसंद आई। वो अब उसको अपनी बहू बनाने के लिए बेताब थी। वो धीरे से उसके पास गई और बोली, बेटा, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद है तो तुम उसे जाकर बताते क्यों नहीं? अनीस हैरानी से माँ की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि आपको कैसे पता? आशा जी ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? माँ हूँ मैं तुम्हारी, सब जान जाती हूँ। अगर कोई बात तुम दोनों के बीच आ रही है तो जाओ, जाकर उससे बात करो। बात करने से बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम का हल निकल सकता है। अनीस ने अपनी माँ की तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। फिर वो उस रूम की तरफ चला गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने शिल्पा को दीवार से लग कर रोती हुई देखा। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वो धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। शिल्पा ने किसी के कदमों की आहट सुनी तो उसने अपने आंसुओं को पोंछा और बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने उसके सामने अनीस को देखा तो वो ठहर गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कर रही है। उसने थोड़ा रुक कर उससे पूछा, आज आप यहाँ कैसे? ये लेडीज वॉशरूम है। अनीस धीर कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। शिल्पा को इसको उसका यूं पास आना उसके अंदर डर बना रहा था। उसके कदम अपने आप पीछे तक की तरफ जाने लगे। वो 2 से 3 कदम पीछे हुई तो दीवार से टकरा गई। अब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अनीस उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गया था। उसकी सांसों की गर्माहट शिल्पा के गालों पर पड़ रही थी। उसने डरते हुए अनीस की तरफ देखा। अनीस उसकी सुंदरता और मासूमियत को देखकर कहीं खो सा गया था। उसने उसकी आंखों में देखा। शिल्पा ने कहा, आई एम सॉरी अनीस, मेरा मतलब मिस्टर सिंह, मैं यहाँ फिर दोबारा कभी नहीं आऊँगी। मुझे पता है मुझे आपके सामने कभी नहीं आना था। मैं ये भी जानती हूँ कि आप बस प्रिया के लिए मुझसे बात करते थे। मैं उसका कोई गलत मतलब नहीं समझूंगी। उसकी बात सुनकर अनीस को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चाकू से वार कर दिया हो। उसे अपने बीते समय में कहे गए शब्दों पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और शिल्पा की कमर को पकड़कर अपने करीब कर लिया। शिल्पा उसकी इस काम से बहुत ज़्यादा डर गई। उसने उसकी तरफ देखते हुए कुछ कहना चाहा तो उसके होठों को अनीस ने अपने एक हाथ से ढक दिया और उसके चेहरे के करीब आ गया और उसने अपनी भारी और धीमी आवाज़ में उसके कान के पास जाकर कहा, लेकिन अब तो तुम आ गई हो मेरे सामने। उसका क्या? उसकी तो सज़ा तुम्हें मिलेगी। ये सुनकर शिल्पा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखें हैरानी से, डर से बड़ी हो गई। वो अभी कुछ बोलती कि अनीस ने उसके होठों को जोरों से चूमने लगा। शिल्पा की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे पता था कि अनीस उससे प्यार नहीं करता, वो बस उसको चोट पहुंचाना चाहता है। लेकिन फिर भी उसे उस वक्त बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसकी तकलीफ़ में उसके पास वो आदमी था जिसे वो अपने बचपन से प्यार करती थी, जिसका प्यार पाने के लिए उसने बहुत सारा पागलपन से भरा काम किया था। लेकिन अंत में उसके हाथ क्या लगा? सिर्फ निराशा। ये सब सोचकर उसने अनीस को खुद से धक्का देकर दूर कर दिया और अपने होठों को पोंछते हुए बोली, मिस्टर सिंह, प्लीज़ अपनी हद में रहिए। आपका यूँ किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करना शोभा नहीं देता। ये बोलते समय उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों ही थे। ये बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अनीस अपनी जगह बैठी ही वैसे ही खड़ा रहा। वो खुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा था। उसने हिम्मत करके
शिल्पा के हाथों को पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। शिल्पा सीधी उसके सीने से जा लगी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो सब बेकार था। वो खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा नहीं पा रही थी। जल्दी ही उसको अनीस के परफ्यूम की खुशबू आने लगी। वो उसमें जैसे धीरे धीरे खोसी गई। उसने उसकी बाहों से निकलने की कोशिश बंद कर दिया। वो उसकी तेज़ धड़कनों को सुन सकती थी। उसे उसकी बाहों में सुकून मिल रहा था। वो हमेशा से यही तो चाहती थी, लेकिन इस चाहत के बदले उसे क्या मिला? सिर्फ बेइज्जती। शिल्पा खुद को उससे दूर करने लगी तो अनीस ने अपनी पकड़ और तेज कर दी और धीरे से बोला, आई लव यू सो मच शिल्पा। मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे जो भी कहा था उसके लिए प्लीज़। शिल्पा ये सुनकर हैरान रह गई। उसने सोचा, क्या मैं ये सही सुन रही हूँ या ये मेरा वहम है? क्या अभी अनीस ने मुझसे ये कहा कि वो मुझसे प्यार करता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ज़रूर मेरा मजाक बना रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसकी बाहों से दूर हो गई और दर्द में हंसते हुए बोली, प्यार? आप ज़रूर मेरा मजाक बना रहे हैं मिस्टर सिंह। क्या आप भूल गए कि आपने क्या कहा था? क्या अब मैं आपको उस बाजारू औरत से ज़्यादा गिरी हुई नहीं लगती? या फिर आप मुझ पर अपनी बहन की मदद करने का एहसान लौटा रहे हैं? अगर ऐसा है तो माफ़ कीजिएगा मिस्टर सिंह। मैंने प्रिया की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वो आपकी बहन है, बल्कि इसलिए की क्योंकि वो मेरी दोस्त है। तो इसके लिए आपको मेरा एहसान मानने की ज़रूरत नहीं है और आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं आपके रास्ते में ना जाऊँ। ये बोलकर प्रिया ने अपने आंसुओं को पोंछा और उसकी बगल से होकर बाहर निकल गई। अनीस ने अपना सर नीचे किए हुए था। उसने अपनी मुट्ठी कस के बांध ली। शिल्पा के कहे शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने खुद से कहा, मैं उससे ऐसे कैसे कह सकता हूँ? मैं किसी भी लड़की से ऐसा कैसे कह सकता हूँ? जब उसके एक शब्द ने मुझे इतनी तकलीफ़ हुई तो उसके साथ तो मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया था। उस दिन तो उसे कैसा लगा होगा? उसे शिल्पा के दर्द का एहसास होते ही उसने अपनी मुट्ठियों को कस के दीवार पर मार दिया। उसने कहा चीखते हुए, कैसे, आखिर कैसे कर सकते हो तुम उसके साथ ऐसा? तुम इसी लायक हो। तुम्हें कभी उसकी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। तुम यही डिज़र्व करते हो। ऐसा बोलते हुए उसने अपनी मुट्ठी को 2-3 बार दीवार पर मार दिया, जिससे खून बहने लगा। शिल्पा भी वॉशरूम के बाहर ही थी। उसने सब कुछ सुना जो अनीस ने कहा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उसे माफ़ करके उसके सीने से लगना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसे माफ़ कर दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी बातों ने उसके दिल को बुरी तरह से तोड़ दिया था। आखिर क्या गलती थी उसकी? बस यही कि उसने मिस्टर सिंह से प्यार किया। उसकी उसे उतनी बड़ी सज़ा मिली थी। उस बात को भूल पाना इतना आसान नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी उसने कुछ दीवार से टकराने की आवाज़ सुनी। ये सुनकर वो डर गई। वो भागकर वापस अंदर गई तो उसने देखा कि अनीस अपने हाथों को दीवार पर ज़ोर ज़ोर से पटक रहा है। ये देखकर उसे और ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। उसने देखा उसके हाथों से खून बह रहा है। वो दौड़कर उसके पास गई और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए कितना खून बह रहा है। आप पागल हो गए हैं क्या? उसने तुरंत अपने पर्स से रुमाल निकाला और उसके हाथों पर बांधने लगी। जब शिल्पा ने अनीस के हाथों को थामा तो वो हैरान रह गया। वो उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। वो देख रहा था कि उसकी चोट को देखकर वो कितना घबरा गई थी। उसने सोचा कि आज भी ये मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना वो मुझे 8 साल पहले कहती थी। उसे ये सोचकर एक सुकून का एहसास हो रहा था। उसने उसे एक बार फिर अपने सीने से कसकर लगा लिया और उसके होठों को चूम लिया। शिल्पा उसके ऐसा करने से हैरान रह गई। उसे भी उसकी बाहों में सुकून मिल रहा था। वो भी उसकी सांसों में खो जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा सोचना नहीं चाहती थी कि वो भी उससे प्यार करता है। उसे एक बार फिर से अपने दिल के टूटने का डर था। उसने अपने आप को संभाला और उसकी बाहों से आज़ाद होते हुए बोली, मिस्टर सिंह प्लीज़। अनीस ने उसे देखा और उसे आराम से अपनी बाहों से आज़ाद कर दिया। शिल्पा ने
उसको देखा और बिना कुछ कहे बाहर की तरफ चली गई। अनीस के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसे पता चल गया था कि शिल्पा अब भी उससे प्यार करती है। उसने खुद से कहा, शिल्पा, मैं बीती बातों को सही तो नहीं कर सकता और ना ही मैं तुम्हारी तकलीफ़ को कम कर सकता हूँ। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें वो सब कुछ दे सकूँ जो तुम चाहती हो। और मुझे पता है तुम दिखाओगी नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे आज भी उतना ही प्यार करती हो और मैं भी। मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हें मैं मना कर रहूँगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। ये बोलकर उसने अपने हाथ को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। सब लोग मेन हॉल में थे। हल्का म्यूजिक बज रहा था। सभी लोग एक दूसरे से मिलने में लगे हुए थे। आज उस हॉल में खुशी का माहौल था। सबसे ज़्यादा खुश आज राघवेंद्र जी थे। वो प्रिया को सभी से मिलाने में व्यस्त थे। उनको इतना खुश देखकर अनीस और आशा जी दोनों ही लोग बहुत खुश थे। एक बार फिर से उनके घर की रौनक लौट आई थी। अब सभी मेहमान केक काटने का इंतज़ार कर रहे थे। उसके कटने के बाद स्टेज पर कुछ प्रोग्राम होने वाला था। सभी लोग बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा और सुंदर सा केक हॉल के बीचों बीच लाया गया। प्रिया ने जब अपने पापा और मम्मी को साथ में इतना खुश देखा तो उसे पता चला कि उसने इतने सालों में क्या मिस किया। जो ये चेहरे उसके सामने इतनी खुशी में खिले हुए हैं, यही वो चेहरे हैं जो उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, जो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उसने ये खुद से वादा किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन चेहरों से ये मुस्कान कभी गायब नहीं होने दूंगी। उनकी हर एक ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगी। ये सब सोचते समय प्रिया की आंखें नम थी और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शिल्पा ने जब उसे यूं खोया देखा तो उसने उसे प्यार से गले लगाया और बोली, आज मैं तुम्हें ऐसे देखकर बहुत खुश हूँ। आखिर तुम्हें वो मिल ही गया जो तुम डिज़र्व करती हो। लेकिन ये बोलकर शिल्पा रुक गई। प्रिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन क्या? बोल तो, चुप क्यों हो गई? शिल्पा ने प्रिया की तरफ देखा और कहा, लेकिन मुझे डर है कि जब अंकल को एंजल के बारे में पता चलेगा तो क्या वो उसे कबूल कर पाएंगे, या फिर क्या सब चीज़ें फिर से पहले की तरह हो जाएंगी और वो तुझसे एक बार फिर से नाराज़ हो जाएंगे। मुझे बस इस बात का डर है। प्रिया ने शिल्पा की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी इसी बात का डर है, लेकिन मैं इस बार पापा को मुझसे नाराज़ नहीं होने दूंगी, चाहे फिर इस बार मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और शिल्पा ने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। फिर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, और वैसे भी हमारी एंजल इतनी प्यारी है कि कोई उसको देखकर नाराज़ रह ही नहीं सकता। तुम देखना, वो तुरंत ही अंकल के गुस्से को गायब कर देगी और उनके दिल में उसके लिए खूब सारा प्यार भर देगी। प्रिया इस बात पर मुस्कुराते हुए अपना सर 2-3 बार हाँ में हिला देती है। सब लोग खुश थे और केक काटने जा रहे थे कि अचानक से अनीस का असिस्टेंट भागता हुआ अंदर आया। उसने जाकर अनीस के कान में कुछ कहा। अनीस ने उसको हैरानी से देखा और बोला, क्या तुम सच बोल रहे हो? असिस्टेंट ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अनीस हैरान रह गया, लेकिन उसने फिर प्रिया की तरफ देखा और मन में सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ प्रिया के लिए आया हो? उसने जल्दी से अपने हाथ से म्यूजिक को बंद किया और असिस्टेंट से कहा, चलो बाहर, हमें उनका वेलकम तो करना ही पड़ेगा। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे कि अचानक से क्या हुआ। राघवेंद्र जी ने पूछा, क्या हुआ? आखिर बात क्या है जो तुम इतने परेशान दिखाई दे रहे हो? राघवेंद्र ने कहा, पापा, वो अभी अनीस अपनी बात पूरी करता तब तक वहाँ पर 2 वेल ड्रेस्ड सर्वेंट अंदर आए। उनके हाथों में 2 थाली थी जिसको लाल कपड़ों से ढका गया था। वो अंदर आया और राघवेंद्र जी के पास गए और बोले, सर, ये मिस्टर आर्यन कपूर ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, कृपया इसे कबूल करें। राघवेंद्र हैरान रह गए। वहाँ सभी लोग हैरान रह गए। ऐसा कैसे हो सकता था? क्या मैंने सही सुना? उसने अभी मिस्टर आर्यन कपूर कहा। मिस्टर आर्यन कपूर ने इनके लिए गिफ्ट भेजा? क्या वो इन्हें पर्सनली जानते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर हम लोगों की सुनने में कोई दिक्कत हुई है, या फिर
इस दुनिया में बस एक ही मिस्टर कपूर तो नहीं है, ये ज़रूर कोई और होगा। यही होगा। हाँ। वहाँ खड़े लोग आपस में यही सारी बातें कर रहे थे। प्रिया और शिल्पा भी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। सब लोग अभी यही सोच रहे थे कि उन्हें कई सारे लोगों के चलने की आवाज़ आने लगी। सब लोग गेट की तरफ देखने लगे। उन्होंने देखा सामने 5 बॉडीगार्ड और एक हैंडसम सा आदमी उनके बीच खड़ा था और बहुत ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसने इंडियन स्टाइल में वाइट कुर्ता और उसके ऊपर हाफ लाइट ग्रीन कलर का जैकेट पहन रखा था। वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों में सबसे अलग और स्मार्ट लग रहा था। प्रिया और शिल्पा तो उसे देखकर हैरान रह गई। शिल्पा बोली, वाह, प्रिंस चार्मिंग इंडियन ड्रेस में कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। प्रिया ने उसकी तरफ हैरान नज़रों से देखा और कहा, क्या प्रिंस चार्मिंग, ये कब हुआ? तूने ये नाम कब दिया उसे? शिल्पा तो जैसे प्रिया की कोई बात सुन ही नहीं रही थी। वो तो बस आर्यन को देखे जा रही थी। उसको यूं खोया देख प्रिया ने भी कहा, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। आज आर्यन को ऐसे देखकर प्रिया का दिल भी ज़ोर से धड़क रहा था। पता नहीं, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन भी उसे ही देख रहा हो। अनीस आर्यन की तरफ बढ़ा और बोला, मिस्टर आर्यन, वेलकम। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आइए, अंदर आइए। वैसे तो अनीस चाहता था कि उससे ये पूछे कि जब मना ही कर दिया था तो आए क्यों, लेकिन वो इतने बड़े बिजनेसमैन को नाराज़ नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। आर्यन ने भी उससे हाथ मिलाया और अनीस को प्यारी सी स्माइल देते हुए हाँ में सर हिला दिया और उसके साथ राघवेंद्र और आशा जी के पास पहुंच गया। उसने बॉडीगार्ड हॉल के बाहर चले गए। आर्यन राघवेंद्र जी के पास पहुंचा। अनीस ने उन दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करवाया। आर्यन ने बहुत ही आदर के साथ उनको हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उनको इतना विनम्र देखकर वहाँ खड़े लोगों के साथ प्रिया और शिल्पा भी हैरान रह गई। आर्यन ने प्यार से राघवेंद्र और आशा जी को उनकी एनिवर्सरी की बधाई दी और अपना भेजा गिफ्ट उन्हें स्वीकार करने की रिक्वेस्ट की। दोनों ने न चाहते हुए भी गिफ्ट को स्वीकार कर लिया। सब लोग आर्यन के इतना ज़्यादा प्यार से बात करता देख हैरान थे। अमित तो खुद हैरान था। उसने सोचा, सही है, बॉस अभी से अपने ससुर जी को पटाने में लग गए हैं, लेकिन इनको कौन समझाए कि पहले दुल्हन को मनाना पड़ेगा। नहीं तो अगर दुल्हन तैयार नहीं हुई तो इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। राघवेंद्र ने प्रिया को आवाज़ दी, प्रिया बेटा यहाँ आओ। प्रिया का नाम सुनते ही आर्यन का पूरा ध्यान प्रिया की तरफ चला गया। प्रिया आज उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा नहीं था कि उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो सिर्फ आपके लिए बना होता है वो आपको दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान लगता है। वैसे ही कुछ आर्यन के साथ था। वो आज पहली बार प्रिया को इतनी करीब से देख रहा था। उसकी वो लाल होंठ, उसकी वो मदहोश कर देने वाली आंखें और उसकी वो प्यारी सी स्माइल जिस पर कोई भी अपना दिल हार बैठे, उसे देखकर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। प्रिया भी आज खुद को आर्यन को देखकर थोड़ा सा बहका हुआ महसूस कर रही थी। उसका दिल भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। प्रिया धीरे कदमों से राघवेंद्र जी के पास पहुंची। राघवेंद्र जी ने प्रिया के एक कंधे पर अपना हाथ रखा और आर्यन से उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, मिस्टर आर्यन, ये हमारी बेटी और एंजल एक्सीलेंस एडवर्टाइजिंग कंपनी की सीईओ प्रिया सिंह हैं। प्रिया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया, लेकिन आर्यन तो जैसे ये सुनकर सदमे में ही चला गया। उसने मन ही मन सोचा, एंजल एक्सीलेंस एडवर्टाइजिंग कंपनी, ये तो वही कंपनी है जिसमें एंजल काम करती है और उसकी ओनर उसकी माँ है। तो क्या प्रिया ही एंजल की माँ है? ये सोचकर तो आर्यन बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। प्रिया ने जब देखा कि आर्यन के हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ाया तो उसने उसकी तरफ देखा। आर्यन भी एकटक प्रिया को देखे जा रहा था। अमित ने जब आर्यन को देखा तो उसने आर्यन को आवाज़ दी, सर। उसकी आवाज़ सुनकर आर्यन होश में आया। उसने प्रिया की हाथ की तरफ देखा और उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, मिस प्रिया,
आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आर्यन ने ये बात मुस्कुराते हुए कही। जैसे ही उसका हाथ आपस में मिला, दोनों के शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। प्रिया ने भी उसको स्माइल करते हुए जवाब दिया, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आर्यन तो जैसी उसकी आवाज़ में कहीं खोसा गया। दोनों ने अपना अपना हाथ एक दूसरे से अलग किया। दोनों के हाथों में एक दूसरे के हाथों की गर्माहट का एहसास बाकी रह गया था। जल्दी ही केक कट गया और सभी लोग बहुत खुश थे और तालियां बजा रहे थे। हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा था। आर्यन बस प्रिया को देखे जा रहा था। उसने जो अभी अभी सुना था उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अमित को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मुझे कल कल तक एंजल एक्सीलेंस एडवर्टाइजिंग कंपनी, एंजल और प्रिया, इन तीनों की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अमित ने अपना सर हाँ में हिला दिया। केक काटने के बाद सब लोग डांस करने के लिए हॉल के बीचों बीच आ गए। राघवेंद्र जी ने प्रिया, शिल्पा और अनीस को भी भेजा डांस करने को। ये कपल डांस था। अनीस ने शिल्पा की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसको अपने करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए डांस करने लगा। प्रिया उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हुई। वो भी एक साइड में खड़ी थी कि एक स्मार्ट सा लड़का उसके पास आया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उससे पूछा, मिस प्रिया, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? अभी प्रिया कुछ जवाब देती कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, नहीं। दोनों ने उस आवाज़ की तरफ देखा। प्रिया तो पूरी तरह से हैरान रहेगी। वो लड़का तो डर से पसीना पसीना हो गया। उसने देखा कि आर्यन उसको खा जाने वाली नज़रों से देख रहा है। वो लड़का सॉरी बोलकर वहाँ से चला गया। आर्यन ने बड़े ही प्यार से अपना एक हाथ प्रिया की तरफ बढ़ाया और प्यार से उसकी आंखों में देखती हुई बोला, मिस प्रिया, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? प्रिया थोड़ा सा घबराती हुई अपने हाथों को आर्यन के हाथ में दिया और मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। आर्यन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। वो प्रिया के हाथों को थामते हुए बीच हॉल में गया। उसने प्रिया की कमर को अपने एक हाथ में थाम लिया और उसको अपने करीब कर लिया। प्रिया का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसने अपना सर उठाकर आर्यन की आंखों में देखा। उसकी नीली आंखों में देखते हुए वो जैसे कहीं खो सी गई। वो दोनों धीरे धीरे डांस करने लगी। प्रिया को अपने इतना करीब महसूस करते हुए आर्यन को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वहाँ खड़ी सारी लड़कियाँ उन दोनों को साथ देकर बहुत ज़्यादा जल रही थी। वो सभी आर्यन के करीब जाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। राघवेंद्र भी उन दोनों की जोड़ी देख बहुत खुश हो रहे थे और आशा जी अपने बेटे और बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी। एक माँ से कुछ नहीं छिप सकता। उन्होंने प्रिया और आर्यन दोनों की ही नज़रों में एक अनकही चाहत को देख लिया था। वो उन दोनों को साथ देखकर खुश थी। अनीस ने भी शिल्पा से एक दोस्त की तरह उसकी मॉडलिंग और काम के बारे में बात करने लगा। वो नहीं चाहता था कि एक बार फिर वो उससे दूर हो जाए। शिल्पा भी अनीस को इतना करीब महसूस करके बहुत ज़्यादा खुश थी। आर्यन धीरे से प्रिया के करीब आया और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, तुम आज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। प्रिया ने उसे हैरान होकर देखा। उसने सोचा, क्या ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है? उसने ये सोचा और बोली, अच्छा, मैंने तो सुना है कि मिस्टर आर्यन को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। वो तो किसी की तरफ देखते भी नहीं। आर्यन ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सही है, लेकिन तुम कुछ अलग हो। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा और बोली, वो कैसे? आर्यन ने कहा, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसकी शक्ल तुमसे बहुत ज़्यादा मिलती है। प्रिया ने पूछा, अच्छा ऐसा है, तो कौन है वो? ज़रा मैं भी तो देखूं कि किस से मिलती है मेरी शक्ल। आर्यन उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था। प्रिया की वो मुस्कुराहट उसके दिल पर बिजली गिरा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो उसको सब कुछ सच सच बता दे और उसे अपनी बना ले, लेकिन वो उसके मन की बात भी जानना चाहता था। दोनों डांस करते हुए हॉल के एक जैसी जगह पहुंच गए जहां लाइट ना के बराबर थी और वहां पर कोई भी नहीं था। आर्यन उसको वहां ले गया और उसको दीवार से लगा दिया। उसने प्रिया की कमर पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए उसे अपने बहुत करीब कर लिया। प्रिया उसकी इस हरकत से
थोड़ा हैरान रह गई। उसने आर्यन को देखकर कहा, क्या मिस्टर आर्यन कपूर मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं? ये बोलकर उसने उसकी आंखों में देखा। आर्यन उसके पास आया और उसकी आंखों में देखती हुई उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे याद नहीं कि वो कौन थी। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम हो। प्रिया गुस्से से बोली, क्या मजाक कर रहे हो? मैं आज पहली बार तुमसे बात की है, तो वो मैं कैसे हो सकती हूँ? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तो एंजल की डैड कौन है? ये सवाल सुनकर तो प्रिया के होश उड़ गए। उसने अविश्वास भरी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? आर्यन शैतानी से मुस्कुराते हुए कहा, आज से 6 साल पहले होटल रेड रोज रूम नंबर 5 में एक लड़की मेरे रूम में आई। मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया था, जिससे मुझे होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मेरी नींद खुली तो वो लड़की मेरे बगल में सोई हुई थी। मैं उसे अपने पास देखकर काफ़ी हैरान रह गया था। मैंने उसकी हालत देखी तो मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। मैंने उसकी शक्ल देखनी चाही, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं नहाने चला गया और जब लौट के आया तो देखा वो वहाँ नहीं थी। मैंने अपने आदमियों से कहा कि उसका पता लगाएं, लेकिन किसी ने उस होटल के कैमरे पहले ही ख़राब कर दिए। उस दिन मैं उस लड़की को ढूंढ रहा था। ये सब सुनकर प्रिया कांपने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस दिन वो सच में आर्यन के साथ थी। आर्यन उसको अभी तक ढूंढ रहा था, लेकिन क्यों? उसने सोचा, क्या उसे ये पता चल गया कि एंजल उसकी बेटी है और वो उसको मुझसे दूर ले जाना चाहता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। आर्यन ने प्रिया को जब कांपता हुआ महसूस किया तो उसे थोड़ा सा बुरा लगा। क्या वो इतना बुरा लगता है उसे कि वो उसके साथ रात बिताने की बात को सुनकर डर रही है? उसने उससे कहा, कल सुबह 10 बजे होटल रेड रोज रूम नंबर 5 में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे उम्मीद है तुम वहाँ ज़रूर आओगी। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। ये बोलकर वो प्रिया को वहीं छोड़कर वहाँ से चला गया। उसने सबसे नमस्ते कहा और अपनी कार में जाकर बैठ गया। प्रिया तो अभी भी सदमे में ही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों से मिल रही थी, स्माइल भी कर रही थी, लेकिन उसका मन, उसका दिमाग सब उससे कहीं दूर ही थी। पर ज़्यादा देर वो खुद को शांत नहीं रख पाई और कुछ ही देर में पसीना पसीना हो गई। उसको जैसे घुटन सी महसूस होने लगी। शिल्पा ने उसको देखा और वो सबको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उसने प्रिया को कभी इस हालत में नहीं देखा था। वो जल्दी से प्रिया के पास पहुंची और उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रिया तुझे क्या हुआ? तुझे इतना पसीना क्यों हो रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? उसकी आवाज़ में प्रिया के लिए साफ साफ चिंता दिखाई दे रही थी। प्रिया अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने शिल्पा की तरफ देखते हुए कहा, वो आर्यन था। शिल्पा को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने प्रिया को कंधे से पकड़ते हुए कहा, क्या आर्यन? क्या उसने तेरे साथ कोई बदतमीजी की? प्रिया ने अपना सर ना में हिला दिया और डरती हुई बोली, 6 साल पहले उस रात वो आदमी आर्यन था। ये बोलते समय उसकी आवाज़ बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिया की बात सुनकर शिल्पा हैरान रह गई। उसने कहा, तो ये क्या बोल रही है? शिल्पा ने अपनी चारों तरफ देखा। उसने देखा कि लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। शिल्पा ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उन लोगों की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए वो उसे लेकर छत पर चली गई। उसने प्रिया के कंधों पर हाथ रखा और पूछा, तुझे ये सब कैसे पता? तुझे किसने बताया? प्रिया ने अपनी आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, उसने खुद मुझे बताया है। उसने कहा कि इतने सालों से वो मुझे ढूंढ रहा है। शिल्पा हैरान रह गई। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोली, तो क्या उसे एंजल के बारे में पता है? प्रिया ने कहा, हाँ उसे उसके बारे में पता है। शिल्पा ने गहरी सांस भरते हुए कहा, तो क्या तुझे इस बात की खुशी नहीं है कि तुझे अब ये पता है कि तू किसके साथ सोई थी और एंजल का डैड कौन है? प्रिया ने उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस रात कौन था
और एंजल की डैड कौन है? वो मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। उस पर मेरे सिवाय किसी का कोई हक नहीं है। शिल्पा ने कहा। ओके ओके, मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ, लेकिन प्रिया गुस्से से बोली। लेकिन क्या? शिल्पा ने गहरी सांस भरते हुए कहा। लेकिन तू इस बात को इनकार नहीं कर सकती कि एंजल पर उसका भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। प्रिया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। नहीं, उसका कोई हक नहीं है मेरी बेटी पर। उसे मैंने जन्म दिया है, मैंने उसे अकेले पाला है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। शिल्पा ने उसकी तरफ देखा और बोली। लेकिन उसे तो पता भी नहीं था कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। उसे तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बारे में खबर ही नहीं थी, तो तू उससे उसके बाप होने का हक कैसे छीन सकती है? प्रिया उसकी बात को सुनकर शांत रह गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। शिल्पा धीमे कदमों से उसके पास गई और उसके हाथों को थामते हुए बोली। तूने कहा कि वो तुझे ढूंढ रहा है, इसका मतलब ये कि वो बुरा इंसान नहीं है। नहीं तो कौन सा आदमी किसी लड़की के साथ रात बिता लेने के बाद उसको ढूंढता है, और वो भी 6 सालों तक? प्रिया ने आंखों में आंसू लिए पूछा। तू क्या कहना चाहती है? शिल्पा ने कहा। देख, तू अब चाह कर भी उससे छुप नहीं सकती और इस सच्चाई से भाग भी नहीं सकती कि एंजल का डैड आर्यन है। मेरी बात मान, तो पहले तू उससे मिल और ये जानने की कोशिश कर कि वो तुझसे आखिर चाहता क्या है। प्रिया ने रोती हुई आवाज़ में कहा। इसी बात का डर है, कहीं वो एंजल को मुझसे दूर ना ले जाए। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊँगी। मेरे जीने का वही तो सहारा है, मैं उसे खो नहीं सकती। शिल्पा ने प्रिया की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए कुछ सोचते हुए बोली। मुझे नहीं लगता। प्रिया ने उसकी तरफ हैरान होकर देखा और अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली। तेरे कहने का क्या मतलब है? शिल्पा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तू खुद सोच। उसने कहा कि वो तुझे 6 सालों से ढूंढ रहा है। अगर उसे ये पता नहीं था कि वो लड़की कौन थी, तो फिर उसे ये कैसे पता चला कि तू प्रेग्नेंट है और तेरी एक बच्ची भी है? सोच इस बात को। प्रिया ने उसकी बात को ध्यान से सोचा। उसे भी उसकी बात सही लगी। उसने कहा। तू कहना क्या चाहती है? शिल्पा ने कहा। तू पहले उससे मिल और बात कर और ये जान कि वो आखिर चाहता क्या है। वो प्रिया की तरफ देखती है और उसको अच्छे से ऊपर से नीचे की तरफ देखती हुई कहती है। मुझे लगता है कि वो कुछ और चाहता है। प्रिया ने उसकी तरफ सवाल भरी नज़रों से देखा और पूछा। क्या? शिल्पा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इस बात का पता नहीं, ये तो अब वही बता सकता है। और तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। हम लोगों की होती हुई कोई भी तुझसे एंजल को दूर नहीं कर सकता। अगर वो एंजल को चाहता होगा तो उसे हम सब का सामना करना होगा। माना हम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं, लेकिन हम उसकी इस जिद के आगे झुकेंगे भी नहीं। इसलिए तू पहले अपने ये आंसू पोंछ और हल्का सा मुस्कुरा दे प्लीज़। ये सुनकर प्रिया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो शांत हो गई। उसने कहा। उसने मुझे कल उसी होटल में बुलाया है मिलने को। शिल्पा ने ये सुना और बोली। ठीक है, चल अभी हम नीचे चलते हैं, वहाँ सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। प्रिया ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और वो दोनों नीचे आ गई। कुछ देर रुकने के बाद वो दोनों अपने घर के लिए निकल गई। प्रिया अपने घर पहुँची। उसने देखा कि एंजल आराम से बेड पर बड़े से टेडी बियर को पकड़कर सोई हुई है। उसे अपनी बेटी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने अपनी बेटी के माथे को चूमा और उसको प्यार से गले लगाकर लेट गई। आज उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। सुबह हुई, आर्यन होटल पहुंच गया। प्रिया भी तैयार होकर होटल पहुंच गई। उसने आज वाइट शर्ट और वाइट जीन्स पहन रखी थी। लाइट पिंक कलर का जैकेट पहन रखा था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो उस रूम के बाहर खड़ी हो गई। आर्यन पहले से ही रूम में मौजूद था। उसने कैमरे से प्रिया को देखा। प्रिया ने हिम्मत जुटाई और अंदर जाने के लिए दरवाजे को धक्का दिया। आर्यन दरवाजे के खुलने पर उस तरफ देखने लगा। उसने वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन रखी थी। उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका चौड़ा सीना हल्का सा दिख रहा था। वो हमेशा की जैसा बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। प्रिया और आर्यन दोनों की आंखों में एक दूसरे से मिली। प्रिया थोड़ी सी सहम गई। उसने अपनी निगाहें उस पर से हटाई और जाकर उसके सामने सोफे पर बैठ गई। आर्यन ने अमित से जो डिटेल्स मंगवाई थी
आर्यन ने उससे पढ़ लिया था। उसे प्रिया की पास्ट के बारे में सब कुछ पता था। उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हुई। उसने सोचा कि राज सचमुच बेवकूफ़ था जिसने प्रिया जैसी लड़की को छोड़ दिया, लेकिन उसे गुस्सा इस बात पर भी आ रहा था कि क्या उसके अंदर इंसानियत नहीं बची थी जो उसने उसे इतनी रात को अकेले सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो उसने सोचा अगर वो राज मेरे हाथ लग गया तो मैं उसे बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगा। प्रिया कुछ देर तक शांत रहने के बाद जब उसने देखा कि आर्यन अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, बस उसे ही घूरे जा रहा है, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई। उसने अपने शर्ट के कॉलर को ठीक किया और अपना गला साफ करते हुए बोली, मिस्टर आर्यन कपूर। अभी वो बात पूरी कर पाती कि आर्यन ने कहा, कॉल मी आर्यन। उसकी बात सुनकर प्रिया हैरान रह गई। उसने बोला, क्या? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। प्रिया को ये थोड़ा अजीब लगा। उसके दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ गई। दोनों तरफ थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर आर्यन ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें ये रूम याद आया? प्रिया ने ध्यान दिया और कहा, नहीं। उसने जानबूझकर झूठ बोला था। आर्यन ये बात समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं याद दिला देता हूँ। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। प्रिया उसको अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबरा गई। वो थोड़ा डरते हुए उसकी तरफ देखने लगी। आर्यन धीरे धीरे उसके काफ़ी पास आ गया। वो झुका और उसके सोफे पर दोनों तरफ हाथ रख दिया और प्रिया के चेहरे के बहुत करीब आ गया। प्रिया उससे बहुत ज़्यादा डर गई। उसने डरती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा। आर्यन आज उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। उसकी आंखों में जैसे उसे कोई अलग सी चाहत दिख रही थी। वो प्रिया के करीब आया और उसने कहा, चलो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। ये बोलकर वो धीरे धीरे उसके कान के पास गया। उसे प्रिया के बालों से उसकी खुशबू आ रही थी जो उसे बेकाबू होने पर मजबूर कर रही थी। आज से पहले उसे किसी लड़की ने उसे इस तरह से बेकाबू होने को मजबूर नहीं किया था। प्रिया इस तरह से आर्यन को अपने करीब पाकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। उसे आर्यन के झुकने की वजह से शर्ट से उसका सीना दिख रहा था। उसे उसके परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आर्यन ने धीमी आवाज़ में उसके कान में कहा, ये वही जगह है जहाँ पर हम दोनों ने अपनी पहली रात बिताई थी। ये बोलकर वो हल्का मुस्कुराया। उसे प्रिया को छेड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसने जल्दी से अपनी मुस्कुराहट गायब की और प्रिया के सामने अपना चेहरा लाते हुए बोला, क्या अब याद आया? प्रिया उसकी बात को सुनकर और ज़्यादा घबराने लगी। उसने डरते हुए उसकी आंखों में देखा। आर्यन उसकी उन मासूम और सच्चाई से भरी आंखों में जैसे डूब सा गया। उसने इतनी प्यारी आंखें जैसे कभी पहले नहीं देखी हो। प्रिया ने अपना सिर नामे हिला दिया। प्रिया जो इतनी बड़ी कंपनी को चलाती थी, जिससे बहुत से लोग डरते थे, वो आज खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। उसने आर्यन को देखा और कहा, मुझे नहीं याद। आर्यन ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। ये बोलकर उसने तुरंत प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया। प्रिया उसकी इस हरकत से पूरी तरह से हैरान रह गई। वो चिल्लाती हुई बोली, आर्यन, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, छोड़ो मुझे। वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्यन को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने उसे ले जाकर बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसके चेहरे के दोनों तरफ अपने हाथों को रखा, जिससे प्रिया उन दोनों हाथों के बीच में आ गई। प्रिया उसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा हैरान थी। उसके साथ आज तक किसी ने भी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। प्रिया ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, मुझे जाने दो। आर्यन इस वक्त प्रिया को बहुत ज़्यादा करीब से देख रहा था। वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसकी इतने सालों की चाहत अब उससे काबू नहीं हो रही थी। वो उसको पा लेना चाहता था। उसकी सांसें हल्की भारी हो गई। उसने प्रिया से कहा, चलो तुम्हें याद दिलाता हूँ कि हमने उस दिन क्या किया था। ये बोलकर वो उसके धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगा। प्रिया उसके जवाब से बुरी तरह से डर गई। उसने उसके होठों को अपने हाथों में दिया
आर्यन उसकी इस तरह से छूने से हाथ हैरान रह गया। प्रिया भी उसके गर्म होठों को अपने होठों पर महसूस कर पा रही थी। उसने जल्दी से अपने हाथों को उसके होठों से हटा लिया और उसकी आंखों में देखती हुई धीमी आवाज़ में बोली, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? आर्यन ने बहुत ही प्यार से उसकी आंखों में देखती हुई कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। प्रिया उसकी आंखों में अपने लिए बहुत सारा प्यार देख सकती थी। उसकी आंखें अपने आप ही नम हो गई। उसने राज से बहुत प्यार किया था, लेकिन उसे सिर्फ धोखा मिला। अब वो फिर से किसी के प्यार में पड़ना नहीं चाहती थी। उसने अपनी निगाहें उस पर से हटा ली और धीमी आवाज़ में कहा, ये नहीं हो सकता। मैं अभी वो कुछ आगे बोलती कि उसके पहले ही उसे अपने होठों पर किसी की गर्म और मुलायम होठों का एहसास हुआ। वो पूरी तरह से हैरान रह गई। क्या आर्यन ने उसे किस किया था? आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, ना जाने कितनी रातें मैंने तुम्हारे ख्यालों में बिताई है। अब जब तुम मुझे मिली हो तो मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, मैरी मी। प्रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने आर्यन की आंखों में देखा और पूछा, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? आर्यन को थोड़ी हैरानी हुई ये सुनकर। उसने पूछा, क्यों? ये तुम्हें मजाक क्यों लग रहा है? इसमें मजाक जैसी बात क्या है? मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रिया ने पूछा, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम्हें लड़कियों की कोई कमी नहीं। तुम जिसकी तरफ देखोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। फिर मैं क्यों? आर्यन ने गहरी सांस भरी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे साथ किया मुझे उसका पछतावा है। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। प्रिया उसकी बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। उसके ऐसे हंसने से आर्यन भी हैरान रह गया। उसने हैरानी से प्रिया की आंखों में देखा और पूछा, इसमें इतना हंसने वाली बात क्या है? प्रिया ने उसे देखा और बोली, तो तुम अपने मन का बोझ कम करने के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो? आई एम सॉरी मिस्टर आर्यन, तुम्हें ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी निगाहों में तुम गुनहगार नहीं हो। मैं और एंजल अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आर्यन उसके इस जवाब से हैरान रह गया। उसने कहा, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, ये बात भी सच है कि मेरे मन में एक बोझ है, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैंने पहले ये सोचा था कि मैं उस लड़की को एक अच्छी लाइफ दूंगा, उसे ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। मैंने उससे शादी के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ मुझे उस लड़की से प्यार हो गया। मेरा एक भी पल बिना उसके बारे में सोचे नहीं बीतता था और मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो कैसी दिखती होगी। मैं बस उसे अपना बनाना चाहता था। उसने प्रिया की तरफ देखा। प्रिया बस उसे ही देख रही थी। वो प्रिया के चेहरे के करीब झुका। उसका चेहरा इस वक्त उसके चेहरे के बहुत करीब था। उन दोनों की नाक एक दूसरे की नाक को टच कर रही थी। उसने प्रिया को एक हाथ को अपने दिल पर रखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें पता है, इसने तुम्हें देखते ही पहचान लिया। उस दिन जब मैंने तुम्हें पहली बार क्लब में देखा था तो मेरे दिल ने मुझसे कहा कि तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश है। मैंने उसी वक्त तुम्हें अपना बनाने का सोच किया। दूसरे दिन होटल में जब तुम मेरे बगल में खड़ी थी, तुम्हारे जिस्म की खुशबू मुझे तुम्हारा दीवाना बना रही थी। मैं तुम्हें अपनी बाहों में कैद कर लेना चाहता था और तुम्हें अपना बना लेना चाहता था। मुझे उसी दिन तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया था, लेकिन मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा और जैसे ही मैं आया, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर चला गया। तो अब बताओ, क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपना बोझ हल्का करना चाहता हूँ? क्या तुम अभी भी ये कहोगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? प्रिया आर्यन को ऐसा जवाब से हैरान थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे कोई इतना प्यार कर सकता है, और वो भी आर्यन जैसा इंसान। ये तो मुझे अच्छे से जानता भी नहीं है, तभी भी मुझसे शादी करने को तैयार है। और राज, वो तो मुझे बचपन से जानता था, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी आंखों में आंसुओं को गिरता देख आर्यन के दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा।
उसने उसकी आंखों को अपने होठों से चूमते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में मैं इन आंसुओं को नहीं देख सकता। प्रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों से मिली। प्रिया के दिल की धड़कन अब बहुत तेज हो गई थी। उसकी निगाहें धीरे धीरे उसके होठों की तरफ जाने लगी। उसका दिल अब उसके बस से बाहर हो रहा था। उसके होंठ आर्यन के होठों के करीब जाने लगे। आर्यन भी उसके होठों को चूमना चाहता था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। उनके होंठ एक दूसरे को टच करते उससे पहले ही प्रिया अपने होश में आ गई। उसने आर्यन को धक्का दिया और जल्दी से उठ खड़ी हुई। आर्यन को अचानक लगे झटके से वो बिल्कुल हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से उसके साथ क्या हुआ। जब तक उसे समझ आया, उसने देखा प्रिया सोफे पर रखे अपने पर्स को उठा रही है। उसको ऐसा करता देख आर्यन को गुस्सा आ गया। उसने अपने मन में कहा, ये लड़की कितनी जिद्दी क्यों है। उसने प्रिया से कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तुमने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। प्रिया ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम जो ढूंढ रहे हो मैं वो नहीं दे सकती। मैं अब किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ। आर्यन के दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। उसने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये शब्द उससे पहले राज ने कहे थे। उसने उसकी उन बातों पर यकीन कर लिया और अपना घर छोड़ दिया। ये सोचकर वो गुस्से से पागल हो गई। वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोली, झूठ झूठ, सब झूठ है। वो आर्यन की तरफ मुड़ी और उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, तुम भी उसके जैसे हो। तुम्हें भी सिर्फ मेरा जिस्म चाहिए। तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। प्रिया इस वक्त अपने आप ही में नहीं थी। उसे सिर्फ राज का दिया धोखा याद आ रहा था। उसने उसके विश्वास को इस तरह से कुचला था कि वो चाहकर भी किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। आर्यन उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। वो अपनी जगह से उठा और प्रिया की तरफ बढ़ा। उसने प्रिया को ले जाकर पीछे की दीवार से लगा दिया। उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ऊपर की तरफ ले जाकर पकड़ लिया और एक हाथ से उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, क्या क्या कहा तुमने? मुझे तुम्हारी इस जिस्म से मतलब है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? अगर मैं एक इशारा कर दूं तो तुम्हारी जैसी कितनी ही लड़कियां मेरे बिस्तर तक अपने आप चली आएंगी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं सिर्फ तुम्हारा ये जिस्म चाहता हूँ? उसकी आंखें हल्की नम हो गई। प्रिया को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने जब आर्यन की आंखों में देखा तो उसे लगा कि उसने उसको सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है। आर्यन ने जब उसकी आंखों में आंसू देखा तो उसने उसके चेहरे से अपनी पकड़ को ढीला कर दिया और बोला, मैंने तुम्हें कुछ और ही सोचा था। मुझे नहीं पता कि तुम इतनी बेरहम होगी। उसने जब तक प्रिया की तरफ देखा तो उसे बहुत ज़्यादा मासूम लगी। वो खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए वो झुका और उसने प्रिया के होठों को चूमते हुए कहा, तुम्हारा मुझे चाहना या ना चाहना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें मेरे प्यार की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। ये बोलकर उसने उसे छोड़ दिया और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। प्रिया को अपनी कही गई बातों पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो रोने लगी और रोती हुई वहीं बैठ गई। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आर्यन ने उसकी बात सुनी। वो पीछे मुड़ा। उसने जब प्रिया को इस हालत में देखा तो उसने भी बहुत तकलीफ़ हुई। वो धीरे से उसके पास गया और उसके बगल में दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और कहने लगा, जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि लाइफ में सिर्फ पैसा और पावर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप जो चाहो वो पा सकते हो। इसलिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसा और पावर कमाने में लगा दी। ज़िंदगी क्या होती है इसका तो मुझे पता ही नहीं था। मेरे साथ बहुत से लोग रहते हैं और मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि उनमें से ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि कब उन्हें कोई मौका मिले और वो मेरी जगह ले लें, और बाकी लोग जानते हैं कि मेरे होने से उनका फ़ायदा है, इसलिए वो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं। वो बस मेरे साथ अच्छा होने का दिखावा करते हैं।
मैं उतनी भीड़ में भी खुद को अकेला ही महसूस करता था, लेकिन उस रात के बाद मैंने खुद को कभी अकेला महसूस नहीं किया। हालांकि तुम मेरे साथ नहीं थी, लेकिन तुम्हारा एहसास हर वक्त मेरे साथ था। मैं खुद नहीं समझ पाया कि तुम मेरे लिए इतना ज़रूरी कब से हो गई। प्रिया ने अपनी नज़रें उठाई और उसकी तरफ देखने लगी। उसके दिल में उसे थोड़ी खुशी का एहसास हो रहा था। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और अपने एक हाथ को उसके कंधे पर रखते हुए उसको अपने पास खींच लिया। प्रिया उसके सीने से जा लगी। आर्यन ने उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम्हें किसी ने धोखा दिया है, इसलिए तुम किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहती। लेकिन एक बार, क्या बस एक बार तुम मुझे मौका नहीं दे सकती? मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी को उसके बाप का प्यार देना चाहता हूँ। मुझसे मेरा ये हक मत छीनो। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ उसे अपने लिए सिर्फ बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा था। उसे उस वक्त वो आर्यन नहीं लग रहा था जिसे देखकर अच्छे से अच्छे लोग भी डर से कांपने लगते थे, जो किसी को भी अपनी नज़रें उठाकर देखने तक की भी जहमत नहीं उठाता था। वो आज उसके सामने अपना सर झुकाकर उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा था, उसे मना रहा था। उसे आर्यन पर थोड़ा यकीन होने लगा। वो उसे एक मौका देने को तैयार होगी। उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूँ। आर्यन ने जब ये सुना तो वो तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया। उसने उसे अपने गले से लगा लिया और बोला, थैंक यू मुझ पर भरोसा करने के लिए। हम कल ही चलकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। प्रिया ने जब ये सुना तो वो उससे दूर हो गई और हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर ली और बोली, क्या कल? इतनी जल्दी? हम दोनों तो अभी एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते भी नहीं हैं। आर्यन हल्का मुस्कुराया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। वो थोड़ा शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, और तुम मुझे जब तक चाहे तब तक जानती और समझती रहना, इस तरह भी और उस तरह भी। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और जब उसे समझ आया कि आर्यन के कहने का क्या मतलब है तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपनी निगाहें आर्यन से हटा ली। आर्यन को प्रिया और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो झुका और उसके अचानक से उसके होठों को चूम लिया। प्रिया आर्यन के अचानक से की गई इस हरकत से हैरान रह गई। उसने थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखा। आर्यन ने अनजान बनते हुए कहा, क्या मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो? ये तुम्हारी गलती है। किसने कहा था कि तुम इतनी प्यारी दिखो? प्रिया को इस वक्त लगा कि उसने हाँ बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने आर्यन से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि शादी कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही है? आर्यन ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे ही कुछ लोगों को ये पता चला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तुम मेरी बीवी बन जाओगी तो उनकी हिम्मत भी नहीं होगी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की। उसने प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहा, और तुम अपने पापा का सामना भी पूरी इज्जत के साथ कर पाओगी। अब तुम्हें उन्हें ये नहीं बताना पड़ेगा कि एंजल किसकी बेटी है। और रही बात उनसे बात छुपाने पर नाराज़ होने की, तो वो तुम मुझ पर छोड़ दो, वो मैं हैंडल कर लूँगा। प्रिया को नहीं पता था कि आर्यन उसकी इतनी ज़्यादा परवाह करता है। अभी उसको उसे जानते हुए कितना वक्त ही हुआ था। वक्त भी छोड़ो, कितने घंटे हुए थे, लेकिन उसे उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। वो कुछ न बोल सकी और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। आर्यन ने उसे बहुत अच्छे से प्यार से देखा और कहा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम मुझे अपनाने को तैयार नहीं होती, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर वो हल्का मुस्कुराया और उसने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम मुझे पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करवाना। मेरे लिए बस थोड़ा सा, बस इत्तू सा जल्दी कर देना। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और उसको देखकर वो ज़ोर से हंस पड़ी। आर्यन उसको यूं हंसता देख बस देखता ही रह गया। उसने ये एहसास किया कि वो
उसकी उस मुस्कुराहट के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने खुद से वादा किया कि अब वो उसकी ज़िंदगी में कभी कोई गम नहीं आने देगा। आज की इस कहानी का अंत यहीं पर कहती हूँ। मिलती हूँ इस कहानी की अगले हिस्से।